अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास लेक्चर नंबर हमारे पास 9 का ए पार्ट है मैट्रिक्स मेथड इन प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स। ओके, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स के, तो इस सीरीज में हमने इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं अपने ये टीचर से या किसी और यूट्यूबर से समझे हुए हैं तो बेस्ट, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो थिक लेंस होता है वो हमारे पास क्या होते हैं। ओके, आज हम लेक्चर नंबर 9 का जो ए पार्ट होगा हमारे पास मैट्रिक्स मेथड इन पैरेक्सियल ऑप्टिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बी पार्ट होगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ थिक लेंस, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज हमारा टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स मेथड इन पैरेक्सियल ऑप्टिक्स। ओके, तो आज स्टार्ट करते हुए टॉपिक बकाया तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलु इन पैरेक्सियल। ओके, तो आइए इस पर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास थिक लेंस है ये हमारे पास क्या होता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में मुतलिक पता है तो गुड है, अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इस पिछली वीडियो हमने थिक लेंस और थिन लेंस के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे कि हम थिक लेंसेज में जो मैट्रिक्स मेथड है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारे पास पैरेक्सियल ऑप्टिक्स है, पैरेक्सियल ऑप्टिक्स है। ओके, हमारे पास ऑप्टिक्स कई तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास पैरेक्सियल ऑप्टिक्स और एक होती है हमारे पास रे ऑप्टिक्स होती है। ओके, एक हमारे पास होती है वेव ऑप्टिक्स। इनमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है, कि जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है इसमें होता क्या है। जिस तरह हमें नाम से ही शो हो रहा है, अगर हम इसके नाम पर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास नाम से वेव यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा फेनोमेना जिसमें हम वेव नेचर, लाइट की वेव नेचर को स्टडी करते हैं, उसको हम वेव ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। ओके, यानी कि जो सपोज हमारे पास जो होता है इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस वाला फेनोमेना या जो हमारे पास डिफ्रैक्शन वाला, ये दो बिलखसूस यहाँ के मोस्टली इन दो केसेस में हमारे पास हम वेव ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं। ओके, अब हम बात करें जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स है, ये हमारे पास जो ये ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो हमारे पास ऐसा प्रोसेस, ऐसा फेनोमेना जिसमें हमारी जो रे ऑफ लाइट होती है, शुआ यानी कि रोशनी की जो शुआ होती है वो एक लीनियर मोशन में, एक रेक्टिलीनियर मोशन में मूव करती है, उसको हम रे ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। यानी कि सपोज कि मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से जो लाइट होगी वो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये हमारे पास लीनियर मोशन है। ये लीनियर इस तरह भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में भी रेक्टी लीनियर मोशन, यानी कि जिसको हम लीनियर मोशन या रेक्टी लीनियर मोशन कहते हैं, कि सीधी मोशन स्ट्रेट, ये भी हो सकती है, इधर से ऐसे भी हो सकती है, ये पॉइंट भी हो सकता है, बिल्कुल जो स्ट्रेट होती है उसको हम रे ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। सपोज कर जिस तरह हमारे पास लेंसेज में जो हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास रेज होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, लीनियर मोशन ये होती हैं, लीनियर ऑप्टिक्स ये होती है। इसी तरह हम मिरर्स में भी रे ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं। ओके, इस तरह हमारे रिफ्रैक्शन में भी रे ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अब हमारे पास तीसरी जो टाइप वो हमारे पास आ जाती है पैरेक्सियल ऑप्टिक्स। क्या होती है हमारे पास पैरेक्सियल ऑप्टिक्स में? हमारे पास होता तो वही फेनोमेना है, लेकिन इसमें एंगल का तज़किरा आ जाता है। यानी कि एक ऐसे ही ऑप्टिक्स जिसमें हम ऐसा फेनोमेना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो एंगल बनता है वो स्मॉल बन रहा होता है, उसको हम नाम दे देते हैं, मेरे पास पैरेक्सियल ऑप्टिक्स से होता है। ओके, यानी कि सपोज करें हमारे पास ये एक लेंस है, थिक लेंस है। ओके, ये हमारे पास पोल है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में स्प्लिट किया, हमारे पास पोल होता है। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में कि वो उसको वो सेंटर से, यानी कि सेंटर पर कर्वेचर से लाजमी गुजरना चाहिए उसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो सपोज करें हमारे पास ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से लाइट जो होगी, यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे मूव करेगी, ऐसे जाएगी, तो जो यहाँ एंगल बन रहा होगा वो समाल बनेगा। इस तमाम फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए, जहाँ जिसमें हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है किसका? रे ऑफ लाइट का किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल जब समाल बनता है तो उसको हम पैरेक्सियल ऑप्टिक्स का नाम दे देते हैं। डन हो गया।
तो ये हमारे पास पैरेलल ऑप्टिक्स होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। जिस तरह हमने 10th क्लास में, आई थिंक 9th क्लास में जो मैथ में स्टडी कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स स्टडी करते हैं। ओके, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास होता है, सपोज करें हमारे पास 5x1 10x2 सॉरी y1 इज इक्वल टू किसकी लगा लें, ये एम हो सकता है, लगा लें। ओके, कोई भी वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास ये लगा लें 2x1 एंड इस यहाँ लगा लें 50 y1 इज इक्वल टू n। जब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, ये हमारे पास एक ये मैट्रिक्स इस तरह हो गया। इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x1 y1 x1 y1, इसी तरह लिखते हैं ना। तो सॉरी, इसको हम किस तरह लिखते हैं कि m n, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे 5 10 2 20, एक ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास x1 y1। ओके, ये हमारे पास होती है क्योंकि मैथ में हम इस तरह स्टडी कर रहे होते हैं। यानी कि हमारा जो मेन मकसद क्या होता है इसमें, जो हमारे पास इसमें ये x1 और y1 होती है, इसको हम इसके इक्वल कर रहे होते हैं। ओके, एक्चुअली हमारे पास ये इस तरह होता है m n। ओके, ये इसको हम सपोज करें हमारे पास क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं p का नाम। ओके, तो यहाँ हम p लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास x1 y1। ओके, यानी कि जब मेरे पास एम एन किसके इक्वल होता है, x1 ओवर x1 y1 इक्वल होता है। ओके, यानी कि इसको इस जो क्वेश्चन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इसकी हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कि हमारे पास ये दी गई है। ओके, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो सिमिलरली हम इस जो हमारे पास पैरेलल ऑप्टिक्स होता है इसमें भी हम कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते हैं तो उसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये x1 y1 किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ लाजमी नहीं है इधर एम एन ही हो, इधर हमारे पास एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। यानी कि एक्स वाई किसके इक्वल होता है, x1 y1 इक्वल, और ये हमारे पास एक तरह का कॉन्स्टेंट होता है। अब इस पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पर बात करेंगे, उसमें हमारे पास इसको क्लियरली वाज़ह तौर पर इसको हम देख सकेंगे। ओके, अब हमें ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन का पता होना चाहिए। जो हम मैट्रिक्स मेथड में इन पैरेलल ऑप्टिक्स में हम ज़्यादातर स्टडी ट्रांसलेशन और रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, हो गया। तो अब देखेंगे जो हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, ये देखें कि ट्रांसलेशन एक होता है एंड एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। ट्रांसलेशन सपोज करें हमारे पास ये एक मीडियम है, एक्सिस है, ये हमारे पास मीडियम 1 है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव मीडियम u1 है, ये μ2 है। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है। तो जब यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, पॉइंट पी बी तक जाएगी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो इसको हम नाम देंगे ट्रांसलेशन का। क्योंकि जो बुनियादी निशानी है ट्रांसलेशन की वो ये है कि एक ही मीडियम में जो रे ऑफ लाइट होती है ट्रैवल करती है, जबकि यही रे ऑफ लाइट यहाँ से इस मीडियम में आ जाए तो यानी कि बेंड हो जाएगी वो, यानी कि इस तो ये यहाँ से आएगी तो ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ओके, तो ये क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस। ओके, तो अब इसका बुनियादी फ़र्क क्या है कि ट्रांसलेशन में जो मीडियम होता है वो सेम होता है, जबकि रिफ्रैक्शन में जो हमारे पास मीडियम होता है वो डिफरेंट होता है। डन हो गया। अब इस पर एक और है कि 1934 में और 64 में 1964 में हमारे पास नाम थे के हॉलबैक। इसने जो सबसे पहले कंसेप्ट में नाम मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स मेथड का सबसे पहले कंसेप्ट इसने के हॉलबैक ने दिया था 1964 में, 1964 में इसने दिया था। ओके, इसने ये कहा था कि हम जो होता है ना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑप्टिकल सिस्टम के ज़रिए, यानी कि इसने ये कहा था कि हम उस एक ऑप्टिकल
सिस्टम के ज़रिए इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फाइंड कर सकते हैं, उसी ऑप्टिकल सिस्टम को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स मैटर का नाम देते हैं। ओके, जहाँ भी नाम आ जाए मैट्रिक्स मैटर, उसका मतलब क्या होता है? वो ऑप्टिकल सिस्टम, जहाँ भी ऑप्टिकल सिस्टम का नाम मुझे वहाँ का मतलब होता है मैट्रिक्स मैटर मतलब भी होता है। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक है।